Hello my dear champions, welcome back to my channel Teaching Expert. Today I am back with another interesting and knowledgeable video which is related to the explanation of the chapter Fossil Fuel, Coal and Petroleum. तो आज हम साइंस का चैप्टर फॉसिल फ्यूल कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ने जा रहे हैं. In this chapter, we'll study about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. These are also called non-renewable source of energy. This is because when all the coal, petroleum and natural gas present under the earth will get used up, no more supply of these will be available in the near future. इस chapter में हम लोग कुछ exhaustible natural resources के बारे में पढ़ेंगे जो टाइम के साथ में यूज़ करने के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. ठीक है, ये इसलिए क्योंकि जब कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जब अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर सप्लाई नहीं बचेगी ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की नियर फ्यूचर में. इसलिए हम इनको एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कह देते हैं. सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन तभी हम देख लेते हैं. द वेरियस रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. वो सारे रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, हम उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, soil, etc. On the other hand, paint, synthetic fibers, plastics, explosives are man-made materials. Natural resources broadly two categories में क्लासिफाइड है. ठीक है, और ये तो एक कैटेगरी है जिस पे वो क्लासिफाइड है. बहुत सारी कैटेगरीज पे नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड है ना. ये उनमें से एक कैटेगरी है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड हैं. तो वो है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो चलिए देखते हैं कि इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. The natural resources which are present in an unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted used up by human activities are called inexhaustible natural resources. वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि बहुत ही अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे नेचर पे और एग्जॉस्ट नहीं होंगे भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़. ये ह्यूमन जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इनसे एग्जॉस्ट नहीं होंगे, उन्हें हम इनसे नहीं ख़त्म होंगे, उन्हें हम इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कह देते हैं. फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर, यहाँ पर नेवर एंडिंग सप्लाई होती है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की नेचर में. दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन और हम उन्हें बार बार यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर, वाटर है रिन्यूएबल, लेकिन जो कि हम लोग उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो उसका जो रेन वाटर से जो आ पा रहा है वो कम आ पा रहा है, इसलिए गाइस वो ख़त्म हो जाएगा, है ना. लेकिन वो भी इनएग्जॉस्टेबल ही है. तो अब हम बात करते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की, है ना. द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. ये रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में और ये ख़त्म हो जाएंगे बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़. आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, है ना. ये सब क्या है ना. तो इस चैप्टर में हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे और इसमें भी हम सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स की बात करेंगे और उसमें भी हम कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात कर रहे होंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल. कोल इज़ द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन है एक एलिमेंट है, ठीक, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है. पिछली क्लास में बताया था कि नहीं बताया था, है ना. तो कोल क्या सबसे इम्प्योर फॉर्म है कार्बन का. ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइंस. हम उन्हें माइंस से निकालते हैं. इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल. इंडिया में वो रानीगंज, जो वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है. झारखंड में जो झारिया कोल माइन फील्ड है वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है. देखो पाया जाता है बहुत सी जगह में, लेकिन कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो रानीगंज इन वेस्ट बंगाल और झारिया इन झारखंड. डिपेंडिंग अपॉन कार्बन कंटेंट्स कोल इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. और कितना कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है ना, उस हिसाब से कोल 4 टाइप्स के होते हैं. पीट 60% कार्बन. ये बहुत ही ये बहुत ही ख़राब फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं, इनमें ज़्यादा कार्बन नहीं होते. ठीक है. लिग्नाइट 70% कार्बन. ठीक. बिटुमिनियस 78 to 83% कार्बन. बिटुमिनस को हम लोग हाउस में भी यूज़ करते हैं. और एंथ्रासाइट 90% कार्बन.
Bituminous is the common variety of coal and anthracite is the purest form of coal. कोल बिल्कुल भी प्योर नहीं कहेंगे बिकॉज 100% नहीं होता है, बट 90% इज दी आइडियल, ठीक, क्योंकि एंथ्रासाइड के पास है वो, है ना। तो अब हमें कोल से, ये तो हमने पढ़ लिया कि कार्बन कंटेंट्स के हिसाब से कोल कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे, और लिग्नाइट एवरेज कोल होता है ना। तो अब हमें कोल से प्रोडक्ट्स कौन कौन से ऑब्टेन्ड होते हैं, है ना, कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं कोल से, है ना। कोक, कोल टार और कोल गैस। जब when coal is heated strongly in the absence of air in closed retorts, various useful products are obtained. जब हम लोग कोल को strongly बिना एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं क्लोज्ड रिटॉर्ट्स में, तो बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो अगर कोई पूछते थे आपसे कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि जब हम कोल को बहुत ही एक्सेसिवली स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं बिना किसी एयर की प्रेजेंस में एंड ऑब्टेन वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स, देन इट इज़ नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। और जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कोक, कोल टार और कोल गैस। कोक, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस। कोक क्या है? टफ पोरस। पोरस मतलब इससे मतलब चीज़ें आर पार हो सकती हैं, मतलब अब्जॉर्व करी जा सकती है ना, दैट इज़ नोन एज पोरस है। और एक ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और कोक क्या होता है? ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन हम इसे कह सकते हैं। इट कंटेन्स 98% कार्बन, और कोक में 98% कार्बन होता है। When coal is heated in the absence of air, then coal gas and coal tar are eliminated and coke is left behind as a black residue. जब कोल को हम हीट करते हैं in the absence of air, तो कोल गैस और कोल टार एलिमिनेट कर दिए जाते हैं और कोल बच जाता है as a black residue. Uses of coke. अब कोक के यूजेस क्या हैं? कोक इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सच एज आयरन, जिंक एक्सेट्रा। अगर हमें मेटल को रिड्यूस करना है ना, फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कार्बन यूज़ करते थे ना फॉर रिडक्शन, तो कोक यूज़ करते हैं, उसमें स्पेसिफिकली कोक यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज आयरन, जिंक एक्सेट्रा। अच्छा भी है तो आपको नहीं पता होगा ना, ठीक। सेकेंड, कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में कोक यूज़ होता है। कोक इज़ यूज एज अ फ्यूल। अब हम बात करेंगे कोल टार की। एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है। देखो, कोक था सॉलिड, कोल टार है लिक्विड, और कोल गैस है हमारी गैस, ठीक। तो कोल टार क्या है? थिक ब्लैक लिक्विड है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, बहुत गंदी सी स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। और जो कोल टार है ना, वो 200 करीबन 200 सब्सटेंस का मिक्सचर है। अब ना, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल टार? यूजेस क्या है कोल टार? द यूजफुल कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन कोल टार इंक्लूड बेंजीन, टोल्यूइन, नेप्थलीन, फिनॉल, एनिलीन एंड एंथ्रासिन। जो यूजफुल कार्बन कंपाउंड जो कि कोल टार में प्रेजेंट रहते होते हैं, बेंजीन, टोल्यूइन, नेप्थलीन, फिनॉल, एनिलीन एंड एंथ्रासिन, है ना। ये सब कार्बनी में होते हैं, ठीक है। कार्बन के वो होते हैं फॉर्म्स हैं, नहीं, कार्बन में जो प्रेजेंट रहते हैं हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं। द वेरियस कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, प्लांट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। जो बहुत सारे कंपाउंड जो कि हमें कोल टार से मिलते हैं ना, उसको हम स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वो सब्सटेंसेस गिवन है। नोट, कोल टार हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेटलिंग द रोड्स। कोल टार को पता है, जब रोड बनती हैं और आप लोग उसमें से कुछ खुराफाती बच्चे उसी के ऊपर से साइकिल चला के ले जाते हैं, है ना, तो कोल टार उन रोड्स को मेटलिक बनाने के लिए यूज़ होता है ना। बट दीज डेज बिटुमिन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इज़ बीइंग यूज। लेकिन अब इन दिनों में बिटुमिन, पहले कोल टार यूज़ होता था लेकिन अब बिटुमिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है फॉर मेटलिंग दी रोड्स,
यहाँ पे टार की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो TAR, आपको तो पता ही है ना। फिर कोल गैस, वो हो जाती गलती है, प्रिंटिंग एरर हो जाती है ना। तो कोल गैस क्या है, एक गैशियस फ्यूल है। इट इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। और जब हम कोल को प्रोसेस कर रहे हैं तो टू गेट कोक तभी हमें मिल जाता है। इट इज़ मेनली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन, और ये मीथेन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। CH4 और H2 का मिक्सचर होता है विथ सम कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल गैस? उसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्री में जो कि कोल प्रोसेसिंग के प्लांट्स के पास होती हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से कोल गैस निकलती है। तो फिर उनके पास वाले है ना, जो कि ये है ना, तो उनके पास वाली इंडस्ट्री में हम उनको फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज फॉर लाइटिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करी जाती है। These days it is used as a source of heat rather than light. अब हम बात करेंगे दूसरे फॉसिल फ्यूल की, जो कि है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड फ्रॉम, अब पता है पेट्रोलियम को ना ब्लैक गोल्ड कहते हैं, है ना। पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड फॉर्म है किसका? फॉसिल फ्यूल का। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, और पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। कम्प्लेक्स मिक्सचर है वेरियस हाइड्रोकार्बन्स का। It is formed from the remains of microorganism due to action of high pressure, heat and certain catalytic actions over a period of million of years. और ये पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना। तो जो उनके डेड रिमेन्स होती हैं उन पर जब हाई प्रेशर, हीट और बहुत सारे कैटालिटिक एक्शंस होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स, तो हमारा पेट्रोलियम बनता है। तो अब बन गया। अब हम प्योर पेट्रोलियम से अब हमको रिफाइनिंग कर रही है पेट्रोलियम की, तो रिफाइनिंग कैसे करेंगे? पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड हैविंग एन अनप्लीजेंट ओडर। पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है जिसकी अनप्लीजेंट ओडर होती है, गंदी गंदी सी स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस हाइड्रोकार्बन्स। और जो पेट्रोलियम में सॉलिड, लिक्विड और गैशियस तीनों टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम डीजल, lubricating oil, paraffin, wax, etc. Before the use of petroleum for specific purposes, इससे पहले हम पेट्रोलियम का यूज़ करें उससे पहले हमको क्या करना होता है? उसको रिफ़ाइन कर लेना होता है। ठीक है, क्या कर लेना होता है? उसको रिफ़ाइन कर लेना होता है। ठीक। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस यूजुअल कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। और प्रोसेस जब हम क्या कर रहे होते हैं? सेपरेट कर रहे होते हैं वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स या फिर फ्रैक्शंस को पेट्रोलियम के, तो हम उसे क्या कह देते हैं? रिफाइनिंग कह देते हैं। तो प्यूरिफाइड कहते हैं। ठीक है, इस रिफाइनिंग है, सेपरेटिंग है, प्यूरिफाइड। ठीक। सब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरीड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम होती है कहाँ? तो पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है। पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और पेट्रोलियम को हम कैसे सेपरेट करते हैं? इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि प्रोसेस होता है ऑफ सेपरेशन इन विच फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, वो फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम जिनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस होती हैं उन्हें सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं। Various constituents of petroleum and their uses. Petroleum gas in liquid form, LPG, इसका यूज़ क्या है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। घर पे अगर आपके किसी के सिलेंडर होगा या फिर पाइपलाइंस होंगे, है ना, तो उसमें LPG गैस तो सप्लाई करी जाती है ना। LPG गैस से तो खाना बनता है और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करी जाती है। पेट्रोल एज अ मोटर फ्यूल व्हीकल, है ना। एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। केरोसिन स्टोव्स के लिए फ्यूल होता है। लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। डीजल हेवी मोटर व्हीकल्स के लिए फ्यूल होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के काम आता है। जब आप लुब्रिकेट कर देते, मतलब किसी को फ्रिक्शन रिड्यूस करनी है अगर आपको कहीं पे, है ना, तो वो। पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट्स में काम आता है, जब कहीं लग जाए तो ऑइंटमेंट्स लगा लो, है ना। कैंडल्स में बनाने का काम आता है। वैसलीन बनाने का काम आता है। विटामिन पेंट्स और रोड सरफेसिंग करने के काम आता है। अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो द पेट्रोलियम गैस विच हैज़ बीन लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, वो पेट्रोलियम गैस जो कि प्रेशर के अंदर क्या हुई? लिक्विफाई हुई। पहले वो गैस थी फिर लिक्विफाई हो गई, तो उसे हमने क्या कह दिया? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑल्सो नोन एज LPG। It is the most important
फ्यूल, और वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल है जो हम अपने घरों में यूज़ कर रहे होते हैं। और उसमें मेनली क्या होता है, ब्यूटेन होता है। एलपीजी इज़ अ गुड फ्यूल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। इट बर्न्स ईजली, जल्दी बर्न हो जाता है। इट इज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू अबाउट 50,000 किलोजूल्स पर केजी, और हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी होती है अबाउट 50,000 किलोजूल्स पर केजी। और वो स्मोकलेस फ्लेम के साथ जलता है, तो इससे एयर पॉल्यूशन भी नहीं होता, और ना ही कोई हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है, और ना ही कोई सॉलिड रेसिड्यू देता है आफ्टर बर्निंग। इट इज़ ईजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। और ये याद कर लेना यूजेस मतलब why LPG is a good fuel, or uses of coke, coal tar, coal gas, and what is what is petroleum refining, और ये destructive distillation of coal, और various constituents of petroleum and their uses हैं, पढ़ा तो रही हैं। अब नेचुरल गैस, तीसरे टाइप ऑफ उसकी बात करेंगे, फॉसिल फ्यूल की। बाकी तो हो ही जा रहा है ना। तो नेचुरल गैस मेनली में मीथेन होती है, मीथेन 95%, क्योंकि भाई ये गैस है, CH4 भी गैस है। नेचुरल गैस तो याद रखेंगे मीथेन होती है, ठीक, CH4। अदर कंस्टिट्यूएंट्स आर इथेन और प्रोपेन, और जो दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स है वो इथेन और प्रोपेन होते हैं। इट अकर्स डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट में डीप होती, क्यों? क्योंकि नीचे अगर हम देखें तो अंदर की अब हमारी अर्थ का जो शेप है ऑब्लेट स्पेरियोइड है ऑब्लेट स्पेरियोइड है आपसे है। तो सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो अंदर तो हमारे अर्थ के लावा ही लावा भरा है। तो ये इसलिए पता है ना अंदर होती है, क्योंकि पता है क्या होता है, जब लावा 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 हीट आ रही है नीचे से ना, तो जो हमारा फॉर एग्जांपल लिक्विड में था वो गैशियस में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू लॉट्स ऑफ हीट, है ना। इसलिए डीप होती है अंडर द क्रस्ट, आइदर अलोन और अलॉन्ग विद ऑयल, या तो अकेले या फिर ऑयल के साथ में अबव द petroleum. Natural gas is used as the starting material for the manufacture of a number of chemicals, petrochemicals and fertilizers, as it is a source of hydrogen gas needed to manufacture the fertilizers. और natural gas को हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग या फिर पेट्रोकेमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और फर्टिलाइज़र्स की। क्यों? क्योंकि ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है जिसको हमें चाहिए होती है टू मैन्युफैक्चर दी फर्टिलाइज़र्स। इंडिया में जो नेचुरल गैस है वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, और नेचुरल गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है एज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, क्योंकि हम लोग ईजिली उसको पाइप से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। व्हेन इट इज़ कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, जब हम उसको प्रेशर से कंप्रेस्ड करते हैं, इट इज़ कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG पावर जनरेशन के काम आती है, और अब उसको फ्यूल की तरह काम करते फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, क्योंकि वो क्लीन फ्यूल है और बिना कोई स्मोक प्रोड्यूस करे बर्न होती है, एंड दस और इसलिए एयर पोल्यूशन नहीं कॉज कर रही होती है ना। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अब एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं CNG, क्यों हम नहीं कर सकते थे वो पेट्रोल करना, क्यों मतलब एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, और क्यों हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं ना, बट क्योंकि ये कंप्लीट फ्यूल है, इट इज़ अ कंप्लीट फ्यूल एंड कैन बी यूज डायरेक्टली इन होम्स एंड इंडस्ट्री, और इसको भी हम डायरेक्टली होम्स और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और एक क्लीन फ्यूल है तो कोई भी सॉलिड रेसिड्यू नहीं छोड़ता आफ्टर बर्निंग, ईजिली बर्न हो जाता है बिना किसी स्मोक की फ्लेम के, जिससे एयर पोल्यूशन नहीं होता है, और ज़्यादा हीट निकलती है जिससे ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। और ग्रेट एडवांटेज CNG का ये है कि वो होम्स और फैक्ट्रीज़ को सप्लाई कर सकते हैं थ्रू द नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स, और मतलब CNG है ना, सो एडिशनल स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वायर नहीं है उसके लिए। तो सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट करता है वडोदरा गुजरात में, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड सम अदर प्लेसेस। CNG एक गुड ऑल्टरनेटिव है टू पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल्स। क्यों? क्योंकि क्लीन फ्यूल है और एयर पॉल्यूशन नहीं कॉज करता। अगर क्वेश्चन आ जाए वाई CNG इज़ प्रेफर्ड ओवर पेट्रोल एंड डीजल, सो ये आंसर लिख के आ देना, इट इज़ फिल्ड इन सिलेंडर्स। और भैया अगर ज़्यादा नंबर का आ जाए तो थोड़ा घुमा फिरा के भी लिख देना, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स लिख देना इससे रिलेटेड, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिख के आगे हैं। नोट द फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी।
ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं करे जा सकते फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स, बिकॉज देयर फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये बड़ा स्लो प्रोसेस एंड द कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन, और जो कंडीशंस है ना उनके फॉर्मेशन के लिए, लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें नेचर ही कर सकता है, समझे बात, है ना। कुछ सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल गैस आर द फॉसिल फ्यूल्स एंड देयर अमाउंट्स इन द अर्थ आर लिमिटेड। वो हैं तो फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन उनका जो अमाउंट है अर्थ पे वो लिमिटेड है। फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स एक्सेट्रा आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। If consumed at a rate faster than the rate at which these are formed in nature, they'll get exhausted very soon. अगर हम इस रेट से यूज़ करेंगे, उस रेट से भी ज़्यादा जल्दी यूज़ करेंगे जिस रेट से ये फॉर्म होते हैं नेचर में, तो ये जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और अगर एक बार प्रेजेंट स्टॉक एग्जॉस्ट हुआ तो जो नई सप्लाईज होंगी ना इस फॉसिल फ्यूल्स की, ये हमें नियर फ्यूचर में देखने को जाके मिलेंगी, क्योंकि इन्हें मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं टू गेट कन्वर्टेड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू दीज फ्यूल्स। और प्रेजेंट एस्टिमेट के हिसाब से जो नॉन एग्जिस्टिंग पेट्रोलियम रिजर्व हैं वो कुछ 100 ईयर्स तक ही चलेंगे, इससे एनर्जी क्राइसिस हो जाएंगे। और जो बर्निंग होगी इन फ्यूल्स की, ये मेजर कॉज है एयर पॉल्यूशन की। देयर यूजेस आर आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? यू ऑल विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो वी शुड यूज दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो हमें इन फ्यूल्स का तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब नेसेसरी हो। तो इससे क्या होगा? इससे एयर पोल्यूशन कम होगा, इससे बेटर इन्वायरमेंट बनेगा, इससे जो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम होगा, इससे अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहेगी किनकी? फॉसिल फ्यूल्स की। नाउ हाउ वी कैन कंजर्व कोल एंड पेट्रोलियम? पेट्रोल एंड डीजल आर द मेन फ्यूल्स यूज फॉर ड्राइविंग व्हीकल्स, और व्हीकल्स को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल मेन फ्यूल्स हैं। सो वी शुड मेक एवरी एफर्ट टू सेव दिस प्रीशियस फ्यूल्स। तो हमें हर एफर्ट लगाना चाहिए इन प्रीशियस फ्यूल्स को सेव करने के लिए। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, इंडिया में जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA है, वो पीपल को एडवाइस करता है कि कैसे हम पेट्रोल और डीजल को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं व्हाइल ड्राइविंग द व्हीकल्स। The various tips to avoid wastage of these fuels while driving are as follows. Drive at a constant and moderate speed as far as possible. Constant और moderate speed पे गाड़ी चलाओ, है ना। इंजन को ऑफ कर दो ट्रैफिक लाइट्स पे और यहाँ उस प्लेस पे जहाँ पे आपको वेट करना हो। करेक्ट टायर प्रेशर इंश्योर करो ऑफ द व्हीकल। लो टायर प्रेशर्स कंज्यूम्स मोर फ्यूल। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। तो इसमें आपके पेट्रोल के कंजर्वेशन के लिए था। कोल के कंजर्वेशन के लिए आप वो सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और है ना उस वाले से भी लिख सकते हो। सो नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो गाइस, सो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है, देख लो, ठीक, फिर मैं कराई दूँ, है ना। वेरियस मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो सारे रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अभी तो पढ़ा है तो भूल गए, मरेंगे बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स? कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं? तो प्लास्टिक नहीं है। एयर एक नेचुरल रिसोर्स है और एग्जॉस्ट नहीं हो सकती बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। इट इज़ नोन एज इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स? तो सनलाइट। बड़े क्वेश्चन देख के ना हमें घबराना नहीं है, हमें पढ़ना है। हो सकता है वो बहुत ही ईजी हो, देखो कितने ईजी हैं। विच ऑफ द, बस एक बार समझ, एक बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं समझ में आ रहा 3 बार पढ़ो, जब तक ना समझ में आए पढ़ो, ढंग से पढ़ो, मैं समझ में आ गया ना फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स? वाइल्ड लाइफ और मिनरल्स, क्योंकि ये एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल? तो हमें CNG नहीं मिलती है कोल से। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब उनको हाई प्रेशर में इन द एब्सेंस ऑफ एयर उनको वो करते हैं, है ना, प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता तो हमें ये मिलते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, है ना। कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजी। ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है, 7 का, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कोल हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन पीट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन वेराइटी ऑफ कोल? बिटुमिनियस।
The purest form of coal is anthracite. The allotrope of carbon used to extract metal is coke. उसको रिडक्शन में नहीं यूज़ कर सकते इन द वेरियस मेटल आयरन जिंक है ना वेरियस वे सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द कार्बनाइजेशन ऑफ डेड वेजिटेशन कोल जो कार्बनाइजेशन होता है डेड वेजिटेशन का तो उससे कौन सा सब्सटेंस बनता है कोल नेफ्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार एंड आर यूज्ड एज मोथ रिपेलेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम कोक तो बेटा कार्बन से मिलता है पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी petrochemical substances are obtained from natural gas and petroleum. Petroleum is a mixture of coal gas such as hexane, heptane and octane. Paraffin oil or kerosene is obtained from petroleum by fractional distillation. The constituent of natural gas is methane. Which of the following burns easily with a smokeless flame and thus does not cause air pollution? CNG. है ना और अगर आपको किसी में भी डाउट हो कि कुछ ना समझ में आ रहा हो या आपको लग रहा हो कि इसका ये नहीं होगा इसका ये होगा तो आप बता सकते हैं मैं आपको बता दूंगी ठीक है तो तब तक के लिए बाय हैव अ नाइस डे पढ़ना है और मस्ती भी करनी लेकिन पढ़ना भी है कंसिस्टेंटली पढ़ाई से कोई धोखेबाजी नहीं करनी है ना तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट करिए कि आपको कितना परसेंट समझ में आया जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग उसका आंसर कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ठीक है तब तक के लिए बाय हैव अ नाइस